केदारनाथ महादेव का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हिमालय के दुर्गम स्थान पर स्थित है। बताया जाता है कि केदारनाथ का पवित्र मंदिर 400 वर्षों तक बर्फों में दबा रहा। इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने कराया था। केदारनाथ का यह पवित्र मंदिर वर्ष के 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है तथा 6 महीने तक भक्तों के लिए खुला रहता है। 16 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आई महाप्रलय ने पूरे भारत को झकझोर दिया था, परंतु आज भी प्रत्येक सनातनी बाबा केदार के दर्शन के लिए जाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक वर्ष की भांति 2024 में भी बाबा केदार के कपाट मई 2024 को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी 2024 में बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ये 10 महत्वपूर्ण बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात, केदारनाथ की यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पर आकर खत्म होती है। केदारनाथ की पवित्र यात्रा कितने दिन में पूरी हो जाती है। दूसरी बात, आप केदारनाथ धाम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तीसरी बात, केदारनाथ धाम की चढ़ाई कितने किलोमीटर की है और आप इस चढ़ाई को किस किस माध्यम से पूरा कर सकते हैं। चौथी बात, सोनप्रयाग तथा केदारनाथ में आपकी रुकने की क्या व्यवस्था रहती है। पांचवी बात, केदारनाथ धाम में दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है। छठी बात, केदारनाथ धाम में आपको किन किन स्थानों पर जाना चाहिए। सातवीं बात, केदारनाथ धाम का मौसम कैसा रहता है। आठवीं बात, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने की क्या प्रक्रिया है। नौवीं बात, केदारनाथ यात्रा पर आपको क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। 10वीं बात, केदारनाथ धाम में मोबाइल नेटवर्क है या फिर नहीं है, तो फिर कौन सा नेटवर्क अच्छा है। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। केदारनाथ की यात्रा कहां से शुरू होती है और कहां पर आकर खत्म होती है। केदारनाथ की पवित्र यात्रा कितने दिन में पूरी होती है। केदारनाथ की पवित्र यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होती है तथा हरिद्वार में आकर ही खत्म होती है। यह यात्रा 2 रात 3 दिन या फिर 3 रात 4 दिन में पूरी होती है। यात्रा के पहले दिन आप हरिद्वार से निकलकर सीधे सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू कर देंगे। दूसरी नाइट का स्टे हमारा केदारनाथ धाम में ही होगा। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ धाम के दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के पश्चात सोनप्रयाग वापस आ जाएंगे और सोनप्रयाग से बस पकड़कर सीधे हरिद्वार पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा 2 रात 3 दिन में पूरी हो जाएगी। अगर आप केदारनाथ की यात्रा में केदारनाथ धाम के आसपास के स्थान भी घूमना चाहते हैं, जैसे भैरव बाबा, गौरीकुंड, शंकराचार्य मूर्ति, त्रियोगी नारायण, तो इस स्थिति में आपकी यात्रा में 1 दिन बढ़ जाएगा और आपकी केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा 3 नाइट 4 डेज में पूरी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, केदारनाथ धाम तक कैसे पहुँचे। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश से बस की बुकिंग करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 600 रुपए प्रति व्यक्ति किराया लगेगा। केदारनाथ धाम जाने वाली ये सभी बसें हरिद्वार तथा ऋषिकेश से सुबह 5:30 बजे के करीब निकलती हैं और आपको शाम 4 बजे तक सोनप्रयाग उतार देंगी। अगर आप केदारनाथ धाम की इस यात्रा को फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 12 से 15 हजार रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। आप हरिद्वार तथा ऋषिकेश से बाइक रेंट पर लेकर भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, जिसका रेंट 800 रुपए प्रति दिन रहता है। इस प्रकार से आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने के लिए सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की है और इस पैदल यात्रा को आप किन किन माध्यमों से पूरा कर सकते हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा शुरू होती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की टैक्सी द्वारा आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको 60 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लेना होगा। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। यह 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा बहुत मुश्किल भरी है। इसको पूरा करने के लिए आपका पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप इस 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप गौरीकुंड से घोड़ा खच्चर तथा पालकी ले सकते हैं। घोड़ा खच्चर का किराया 3200 रुपए प्रति व्यक्ति तथा पालकी का किराया 7000 से 10,000 के बीच रहता है। आप अपनी इच्छा अनुसार घोड़ा खच्चर तथा पालकी लेकर केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, हेलीकॉप्टर से यात्रा किस प्रकार की जा सकती है। केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा को आप
हेलीकॉप्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम तक जाने के लिए आपको हेली सर्विस सिरसी, फाटा तथा गुप्तकाशी से मिलती है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए इसकी ऑनलाइन बुकिंग 20 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी यात्रा के अनुसार मई से लेकर अक्टूबर तक अपने लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर का टिकट आने तथा जाने का मिलेगा, जिसका किराया 5,000 से लेकर 8,000 के बीच रहता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, सोनप्रयाग तथा केदारनाथ में रुकने की व्यवस्था कहाँ करें। केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले हमको सोनप्रयाग तथा केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और पैसे भी अधिक खर्च करने पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अकेले ही केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं तो सोनप्रयाग के अंदर बहुत सी डॉर्मेट्री बनाई गई हैं, जहां पर जाकर आप 500 रुपए में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सोनप्रयाग में बहुत से होटल्स हैं, यहाँ आप 1500 से 2000 रुपए में एक रूम लेकर रुक सकते हैं। अगर केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था के बारे में बात करूं तो आप GMVN के हट हाउस तथा टेंट्स में रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। अगर आप केदारनाथ धाम में रूम लेकर रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको 5,000 से 7,000 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में गिने चुने 5-6 होटल बनाए गए हैं। छठी सबसे जरूरी बात, केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है। केदारनाथ धाम में आप अपने होटल तथा टेंट्स में गर्म पानी लेकर सबसे पहले स्नान कर लेंगे। स्नान करने के पश्चात चले जाएंगे बाबा केदार के दर्शन के लिए। यहाँ केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप हर हर महादेव का जाप करते हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। सातवीं महत्वपूर्ण बात, आप केदारनाथ की पवित्र यात्रा में कहां कहां घूमें। आप केदारनाथ के पवित्र मंदिर में दर्शन करने के पश्चात केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं। 2013 की केदारनाथ महाप्रलय में इसी बड़े से पत्थर ने मुख्य मंदिर को बचाया था। इसी पत्थर के कारण पीछे से आ रही जलधारा 2 भागों में बट गई और केदारनाथ का पवित्र मंदिर सुरक्षित बच गया। तभी से इस बड़े से पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर के 200 मीटर पीछे की ओर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है। केदारनाथ की पवित्र यात्रा के दौरान आपको इस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। भैरव बाबा मंदिर, केदार घाटी में भैरव बाबा का पवित्र मंदिर मुख्य मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। आप यहां पहुंचकर भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गौरी कुंड तथा गौरी माता, गौरी कुंड में एक तप्त कुंड है। इस तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात गौरी माता के दर्शन करने का एक अलग ही महत्व है। त्रियोगी नारायण, त्रियोगी नारायण का पवित्र मंदिर सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। आपको इस स्थान पर भी जरूर जाना चाहिए। आठवीं सबसे महत्वपूर्ण बात, केदारनाथ का मौसम कैसा रहता है। केदारनाथ धाम हिमालय के दुर्गम स्थान पर स्थित है। यह स्थान बड़े बड़े ग्लेशियरों के मध्य है। केदारनाथ धाम शीतकाल में नवंबर से लेकर मार्च तक बर्फ से पूरा ढका रहता है। मार्च से लेकर नवंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। मार्च से लेकर नवंबर तक केदारनाथ धाम का तापमान दिन के समय 4 से 5 डिग्री तथा रात को माइनस में चला जाता है। इस दुर्गम स्थान पर कभी भी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और बारिश तथा बर्फबारी होने लगती है। यहाँ का मौसम एक दिन में कई बार बदलता है। 9वीं सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते समय आपको अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। पहले नंबर पर आता है गर्म कपड़े। केदारनाथ धाम में मई जून के महीने में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए यात्रा पर आते समय अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। दूसरे नंबर पर आता है रेनकोट। केदारनाथ धाम में कभी भी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। इस बारिश से बचने के लिए आपके पास अच्छा रेनकोट होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रैकिंग शूज। केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा बहुत ही मुश्किल भरी है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर पैदल चलने के लिए आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज होने जरूरी हैं। चौथे नंबर पर आता है मेडिसिन बॉक्स। आपके पास एक मेडिसिन बॉक्स भी होना चाहिए, जिसके अंदर वोमिटिंग, सिर दर्द, पेट दर्द, फीवर तथा मुंह होनी चाहिए।
आप इस मेडिसिन बॉक्स के अंदर एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर तथा थोड़ा सा कपूर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम केदारनाथ धाम के आसपास पहुंचते हैं तो ऊंचाई अधिक होने के कारण आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और आपके जल्दी जल्दी सांस फूलने लगता है। 5वें नंबर पर आता है पावर बैंक। केदारनाथ धाम में ठंड अधिक होने के कारण आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा आदि जल्दी जल्दी बीतते रहेंगे, जिनको चार्ज करने के लिए आपके पास एक अच्छा पावर बैंक होना जरूरी है। 6ठे नंबर पर आता है थर्मो वाटर बोतल। आपके पास एक थर्मो वाटर बोतल होना चाहिए, इसमें आप पीने के लिए पानी रख सकें, क्योंकि केदारनाथ धाम में ठंड अधिक होने के कारण नॉर्मल बोतल में पानी जम जाता है। 10वीं सबसे जरूरी बात, केदारनाथ धाम में मोबाइल सर्विस कैसी है। इस कंपनी के नेटवर्क वहां पर अच्छे हैं। केदारनाथ धाम में आपको वोडाफोन, एयरटेल तथा जियो के नेटवर्क अच्छे हैं। केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर की पूरी पैदल यात्रा में बीच बीच में आपको नेटवर्क मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपकी केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अगर आपका केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।